पेड़ पौधों की दुनिया जितनी व्यापक है उतनी ही निराली है। ये पेड़ पौधे अपने विविध रूप रंगों द्वारा कीटों से लेकर मनुष्य तक सभी को अपने आकर्षण की डोर में बांध लेते हैं। केवल सौंदर्य और सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनमोल गुणों के कारण भी पेड़ पौधे मानव के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। पौधों की इस दुनिया में ऐसा ही एक पौधा है जेट्रोफा, जो जंगली अरंडी, हराड़ू, रतनजोत, भरोड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। जेट्रोफा का मूल स्थान अमेरिका है, परंतु भारत में यह सभी जगह पाया जाता है। जेट्रोफा कुर्कस वानस्पतिक नाम से मशहूर यह झाड़ीनुमा पौधा यूफोर्बिएसी कुल का सदस्य है। वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जेट्रोफा 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाला होता है। पत्तियां आकार में चौड़ी, चिकनी, हृदयाकार, हस्ताकार, 3 से 5 पॉलीयुक्त होती हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी पत्तियां एकांतर क्रम में लगती हैं। इनमें दूधिया लेटेक्स यानी क्षीर भरा रहता है। फूल हरे पीले रंग के ससीमाक्ष ढीले पुष्पगुच्छों में शाखाओं के सिरे पर व्यवस्थित होते हैं। इन फूलों की पुष्पीय विशेषता यह है कि केंद्र में स्थित फूल पहले खिलते हैं। फूल और फल वर्षा ऋतु में आते हैं। जेट्रोफा का तना शाखित, चिकना और खोखला होता है। इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। फल पौधे पर एक गुच्छे के रूप में लगते हैं। इसका फल गोल कैप्सूल नुमा होता है। 2.5 से 4 सेंटीमीटर व्यास वाला फल हरे रंग का होता है और पकने पर काला हो जाता है। फल के अंदर 3-4 बीज मिलते हैं। इन बीजों की आकृति अरंडी के बीजों से मिलती है। इन पर सफेद रंग का कारंकल लगा रहता है। इसके कारण पक्षी इसे कीड़ा समझकर उठा लेते हैं और बीजों का वितरण हो जाता है। 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे इन बीजों का वजन 0.5 से 0.7 ग्राम होता है। बीजों में वसा 38%, प्रोटीन 18%, कार्बोहाइड्रेट 18%, फाइबर 15.5%, नमी 6.62% और खनिज तत्व 4.05% होता है। इसके अलावा इसमें स्टार्च, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, ग्लूटेन, फ्री एसिड और सक्रिय लाइपेज भी पाए जाते हैं। जेट्रोफा के बीजों में 30% तेल होता है। आजकल इस तेल को पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने इससे सफलतापूर्वक जनरेटर, पंप और ट्रैक्टर भी चलाए हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जलाने पर सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और धुआं भी नहीं निकलता। इस तेल का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, ल्यूब्रिकेंट्स, मोमबत्ती, कीटनाशक, सिंथेटिक फाइबर और मशीन का तेल बनाने में भी किया जाता है। कुछ लोग मूंगफली के तेल में मिलावट करने के लिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं। जेट्रोफा की खली से बायोगैस बनाई जाती है। गोबर की तुलना में इससे कहीं अधिक मात्रा में गैस प्राप्त होती है। जहां पर 40 क्यूबिक फीट गैस बनाने के लिए 35 से 40 किलो गोबर की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर इतनी ही गैस 1.5 से 2 किलो जेट्रोफा खली से प्राप्त होती है। जेट्रोफा खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी काफी अधिक रहती है, जिसके कारण इसका उपयोग प्राकृतिक खाद के रूप में भी किया जाता है। जेट्रोफा के समस्त भागों से एक चिपचिपा, दूधिया, तीखा और कसेला क्षीर निकलता है, जो सूखने पर
लाल भूरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कपड़े रंगने के काम में आता है। इसकी छाल से गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। इससे कपड़े, मछली पकड़ने का जाल और डोरियां रंगी जाती हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल नारियल के वृक्ष में खाद के रूप में किया जाता है। ये पत्तियां एरी रेशम के कीड़ों का प्रिय भोजन भी है। औषधीय रूप में भी जेट्रोफा बहुउपयोगी है। इसका क्षीर जले हुए भाग पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। दांतों के दर्द और मसूड़ों की मजबूती के लिए इसकी टहनियों को दातून की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों को फोड़े और सूजन पर बांधने से वो भाग ठीक हो जाते हैं। मलेरिया में पत्तियों का काढ़ा दिया जाता है। जेट्रोफा के बीज जुलाब का काम करते हैं। त्वचा रोग और गठिया में इसके तेल से मालिश की जाती है। जेट्रोफा तेल से प्राप्त जेट्रोफिन एसिड का प्रयोग कैंसर की दवाइयों में किया जाता है। जेट्रोफा की बढ़ती मांग को देखते हुए आजकल इसकी व्यावसायिक खेती भी की जा रही है। पौधों का रोपण 2 प्रकार से किया जाता है, बीज द्वारा और कलम द्वारा। पहले से तैयार पौधे जुलाई से सितंबर के बीच में बोए जाते हैं। ये पौधे दूसरे ही वर्ष फल और फूल देने लगते हैं। फल के पकने पर इसे तोड़ लिया जाता है और इससे बीज निकाल लिए जाते हैं। एक पौधे से करीब 50 वर्षों तक लगातार लगभग 12,000 किलो बीज प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकता है। जेट्रोफा की अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सूखा और अधिक वर्षा दोनों ही स्थितियों में आसानी से उगता है। इसे जीवित रहने के लिए मात्र 250 मिलीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। वहीं इसे किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इसे जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए इसे खेतों की बागड़ में लगाया जाता है। देखने और सुनने में साधारण सा लगने वाला जेट्रोफा का ये पौधा निश्चित ही असाधारण गुणों से परिपूर्ण है। एक तरफ जहां पर इसमें औषधीय पदार्थ हैं, वहीं दूसरी ओर ये ऊर्जा का स्रोत भी है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के लिए इसकी व्यावसायिक स्तर पर खेती के साथ साथ इसकी उपयोगिता से संबंधित शोध कार्यों पर भी ध्यान देना होगा।